रह गए भाई का फोन भी नहीं मिल रहा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। सब ठीक तो होगा वहां पे? मम्मी क्या हुआ, क्या बड़बड़ा रहा है? और रमन भाई कहाँ है? सिमी दी वो एक्चुअली वो मिनिस्टर साहब के साथ गए थे ना रिमांड होम। क्या हुआ वहां पे? बोलना रूमी, क्या हुआ? कहाँ है भाई? क्या तुम? अरे भाई आप आ गए रिमांड होम से? भाई क्या हुआ? आप रूही से मिले? वो बहुत खुश हो गई होगी ना आपको देख के। क्या कहा उसने? आप रूही से मिले भाई? भाई मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलोगे क्या हुआ वहां पे? रूही कैसी है? आ गया मेरा बच्चा रमन। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। रूही कैसी है? तेनू देखी वो बहुत खुश हो गई होगी ना। बोल बोल पुत्र। भाई बोलो ना मम्मा, मैं आपसे कब से पूछ रहा है। और इशिता भी तो गई थी ना आपके साथ। आप लोग रूही से मिले नहीं मिले, क्या हुआ बताओगे? क्या जानना चाहती है? मैं बताऊं कि मेरी बच्ची रिमांड में कैसी? वो जेल में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या जानना चाहती है कि तेरी शिवा ने फिर बार होशियारी की और मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई? मेरे पूरे प्लान में पानी फेंक दिया उसने। क्या जानना चाहती बोल? ओ गॉड, कहीं भाई गुस्से में आके सबके सामने हमारा प्लान ना बोल दे। प्रॉब्लम इस घर की औरतों में। आप लोगों को लगता है कि सारे मर्द बेवकूफ में अक्ल नहीं है। तुम लोग को सर पे चढ़ा के रखा है ना, इसलिए नाचने लगे हो तुम लोग। तुम जो करो, तुम जो सोचो, तुम जैसा कहो वैसा हम करें। तुम हमेशा सही, हम हमेशा करें। मेरी शिवा जो कहे वो सही है, मैं हमेशा गलत। क्या बकवास कर रहा है रमन? सिमी ने सिंपल क्वेश्चन किया है। वो रूही के बारे में जानना चाहती है, सीधे से जवाब क्यों नहीं देता? क्यों बात का पतंगड़ बना रहा है? अब हाथ जोड़ता हूँ, आज मुझे ज्ञान मत देना। मेरा दिमाग बहुत खराब है। पता नहीं, मैं शायद कुछ ऐसा बोल जाऊं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी आप नहीं समझेंगे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी तो आपकी बहुत सही है ना। प्लीज मुझे बख्श दो। हाँ, बख्श दिया तुझे। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे से माता बच्ची करने के। उससे तो सीधी बात करने की उम्मीद कर ही नहीं सकते। रिश्ता आएगी, पूछ लूंगा उससे। सही कहा आपने। इशिता आएगी ना, उससे पूछ लेना, क्योंकि दुनिया के सारे जवाब उसी के पास होते हैं। अरे हम तो पैदा ही क्यों समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो करे वो सही है ना। सब कुछ वो कर सकती तो एक दिन मेरी रूही को भी वही ले आएगी। हम तो कहते हैं। रमन रमन शांत हो जा पुत्र, सुन तो ले तेरे पापा। क्या सुनूं मां यार? ये कि मैं बदतमीज हूं, नालायक हूं, मुझे होश नहीं है, गुस्से में आपा खो देता हूं, पता नहीं क्या करता हूं, लूजर हूं, यही सुनूं? इतने साल से सुनते आ रहा हूं और सुनने का ही नतीजा भुगत रहा हूं। और वैसे भी ये तो अपने बहू के भागते, इन्हें क्या पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा। जानते मैंने क्या क्या सोचा था आज? ऐसा क्या हो गया जो रमन इशिता से इतना गुस्सा है? कितने फिर इन दोनों में थे कुछ। मेरी बच्ची, आपकी जो बहू है ना उसे सब जानते हैं। मुझे बताओ, मैं इनको बता दूंगा। भाई छोड़ मुझे, मैं बच्चा नहीं हूं। भाई मैं बता दूं। भाई क्या कर रहे हो भाई? मैं क्या कर रहा हूं? ये क्या कर रहा है? ना भाई, मैं बच्चा नहीं हूं। भाई आप ये बॉडी काम करो 482। उतना कमजोर बददिमाग है जो आप लोग मुझे समझते हो। छोड़ दे इसे तो मनमानी करने की आदत हो गई है। मैं मनमानी करता हूं? अरे मुझे हक कहां दिया आपने? प्रॉब्लम तो यह है कि सब मनमानी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हक नहीं है। करेंगे। जितना हक तेरा है इस घर पे, उतना ही हक इन सब का है। इन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, तो इसमें क्या गलत करते हैं? और ये सही और गलत का फैसला कौन करेगा? ओहो, मैं तो भूल ही गया। आपकी देवी, आपकी बहू, ठेका तो उसी ने लिया ना फैसले सुनाने का, क्योंकि वो कुछ भी करे लेकिन सब मंजूर। वो जो करे वो सही। उसकी वजह से अगर अपने दूर हो जाए तो सही, अपने से साथ छूटे तो सही, लेकिन राज तो उसी का चलेगा। इसका चलेगा राज, क्योंकि रिश्ता हमेशा सही होती है और तू गलत, इसलिए उसका राज इस घर में चलेगा। अगर सबको लगता है कि रिश्ता सही है और तुझे लगता है कि रिश्ता गलत है, वो तेरी प्रॉब्लम है। अगर तुझे उससे इतनी प्रॉब्लम है तो चला जाना यहां से। नहीं पापा प्लीज। वैसा भी तुझ जैसा आदमी ये परिवार डिजर्व नहीं करता, जिसे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है, बहन भाइयों से प्यार नहीं है, और तुझ जैसे बेटे की हमें भी कोई जरूरत नहीं है। समझा? सही कहा। जरूरत तो आपको सिर्फ अपनी बहू की। पापा, परिवार ना सबको एक साथ बांध के रखता है, बांट के नहीं। भाई भाई प्लीज। भाई आप कहां जा रहे हो? बेटा अपने पापा की बात सुन ले। अभी वो तेरी आती होगी, अगर तुझे मेरे साथ देखा शायद तुझे भी परिवार नसीब ना। भाई प्लीज। कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की। जान दे बेवकूफ को, जा जाता है। पीहू, कुछ नहीं हुआ बच्चे, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ।
पीहू, क्यों है पुत्र? तू रो क्यों रही मेरी जान? पापा दादू से इतना लड़ क्यों रहे हैं? क्या हो गया? बच्चे कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना कि कभी कभी बड़ों में भी लड़ाई हो जाती है। अभी देखना, अभी थोड़ी देर में ना बट्टी हो जाएगी सब में। हाँ पुत्र, बिल्कुल सही बोल रही है चिट्टी। आप ऐसा करो, आप अनन्या दीदी के साथ जाकर गेम खेलो। पता है मैं उनके लिए नया वाला गेम लेके आई हूँ जो बहुत अच्छा है। अरे इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, आप तो बिग गर्ल हो ना, बिग गर्ल रोती नहीं है। अच्छा हम सब चलेंगे गेम खेलने, ठीक है? जा पुत्र जा, शाबाश। पापा जी प्लीज मैं भाई को देख के आ जाऊं। कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की। जहाँ जाता जाने दे, नहीं जाएगा तुम। ये हो गया भला जी, क्यों इतना गुस्सा करते हो उस पे? तू पहले इतना परेशान है, कोई मौका तो देख लिया करो आप। अकल नहीं है उसमें? 3 बच्चों का बाप है वो, उसकी अकल घास चढ़ने गई हुई है। जो कुछ भी मैंने किया है बिल्कुल ठीक है, समझे? जी यार आप ठंड रखा करो ना, ऐसे ही खाम खबे इतना गुस्सा करते रहते हो फिर। रमा नैमा ईशिता से इतना गुस्सा नहीं हो सकता। जरूर इनके दरमियान कोई गल हुई है, कोई बहुत बड़ी गल हुई है। इंस्पेक्टर आप यहाँ, क्या बात है? मतलब सब ठीक तो है? निधि कहाँ है? वो यहाँ आई है क्या? ये कैसा सवाल है सर? आप अच्छी तरह जानते हैं निधि दी तो जेल में है। सर अरे अंदर क्यों आ रहे हैं आप? तिवारी, पूरा घर छान मारो, मुझे यकीन है वो यहीं कहीं है। सर तलाशी क्यों ली जा रही है मेरे घर की? तुम्हारी बहन मिसिंग है। What? I can't believe this. तुम्हारे बिलीव करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट यही है कि हमें सेंट्रल जेल से फोन आया था कि वो मिसिंग है। सर पूरा घर छान मारा लेकिन निधि घर में कहीं नहीं है। मैंने आपसे कहा था सर, वो यहाँ कैसे हो सकती है? बस सोहेल, तुम्हारी बहन एक क्रिमिनल है जिसने बहुत सारे क्राइम्स किए। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुम हमें इन्फॉर्म करोगे, समझे तुम? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बहुत बुरा फंसोगे। गेट दैट राइट? निधि दी जेल से भाग गई और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चाचू चाचू कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, ना ही भाई का ना ही भाभी का। मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी नहीं मिल रहा है। एक काम करते हैं, हम चल के देखते हैं चाचू, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। आप चलिए एक बार। तुम सबने ठान लिया कि बड़ों की बात नहीं माननी? हाँ, उसे जहां जाना है जाने दो। भला जी ये क्या बोल रहे हो आप? आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? आपको नजर नहीं आता कितना परेशान है? उसकी बेटी जेल में है भला जी, कुछ सोचो जरा। मैं देखता हूँ। अभी नीचे में कैब इन्हें छोड़ के गया था, मैंने सोचा ऊपर तक पहुंचा दो। चाचू भाई अब जाओ अब जाओ। भाई इधर आके बैठिए, आराम से इधर आके बैठिए। अरे चुप भाई, जाओ। रमन पुत्र, भाई भाई रोमी आका का मैसेज क्या मैसेज आया? वो अक्का का मैसेज है कि शगुन उनके साथ ही है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रूही को रिमांड होम से बाहर लेकर आ जाएं। और उन्होंने कहा कि फिक्र ना करे, वो काम खत्म होने के बाद ही घर वापस आएंगी। देखा, सब अच्छे से देख सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। वो इश्ता बेचारी अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। और ये जनाब, इन जनाब को देखो, इन्हें अपनी बेटी की चिंता है, परेशान है उसके लिए। दारू पी के टाइट पड़ा है यहाँ पर। ये लूजर के आसान नहीं है तो क्या है? भाई भाई प्लीज रूम में चलो प्लीज। अभी आजा। भाई आराम से भाई। ठीक हूँ मैं, मुझे छोड़ दो। मैं ठीक। भाई भाई आराम से छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो यार। भाई भाई खाना मैं ठीक हूँ। भाई ठीक है चल। पापा
पापा को छोड़ के मत जाओ रोहित प्लीज। पापा आप हमेशा मेरी प्रोटेक्ट करोगे ना? आप हमेशा मेरी केयर करोगे ना पापा? मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना पापा? बोलो ना। पिंकी प्रॉमिस? आई लव यू पापा। पापा आपने अपने प्रॉमिसेस क्यों तोड़ दिए पापा? मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया पापा? मेरी केयर क्यों नहीं की? क्यों पापा क्यों? पापा ने पूरी कोशिश की। चाचू चाचू से चाचू से पूछ रही। पापा ने पूरी कोशिश की लेकिन पापा आपको बचा नहीं पाए। पापा बहुत बड़े लूजर है आपके। पापा ने प्रॉमिस किया था आपको कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन प्लीज पापा को माफ कर दो प्लीज। रमन, रमन मेरे बच्चे, क्यों है पुत्र? मम्मी रूही मुझे छोड़ के चली गई। नहीं पुत्र नहीं, हमारे रूही हमें छोड़ कर नहीं जा सकती। तो माता रानी पे भरोसा रख मेरा बच्चा। तू देखी रूही हमारे पास जरूर वापस आएगी। मैंने उससे वादा किया था कि उससे कभी कहीं नहीं जाने दूंगा, उससे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तो वादा नहीं निभा पाया। एक बार पहले भी उसे खो दिया था, फिर उसे खो दिया। अपने आप को सवाल पता है, हमने रूही को नहीं खोया। हमारी रूही वापस आएगी, जरूर आएगी। मेरे बच्चे नहीं रहो। नहीं पता। नहीं पुत्र ऐसा ना बोल, मत रो मेरा बच्चा। रूही जरूर वापस आएगी। निधि दी कहाँ जा सकती है? कहाँ होंगी वो? दी, आप यहाँ कैसे? हमने बांधा है इसे। इनफैक्ट हम ही ने निकलवाया इसे जेल से। वो पता है मैं क्या करने वाली हूँ? अब मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ, और पुलिस को ये तो पता ही है कि ये फरार है, तो निधि का जो जेल टर्म है वो तो डबल अप हो जाएगा और तुम भी जेल में जाओगे, क्योंकि फरार तो तुमने करवाया ना उसे। तो बोलो, बुलाऊं पुलिस को? लेकिन ये सच नहीं है। तुम लोगों ने इन्हें बाहर निकाला और पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। वो उन्हें ढूंढते हुए घर तक आई है और घर पूरा चेक कर चुके हैं। वो उन्हें पता है ये या नहीं है। You such a kid। तुम्हें क्या लगता है पुलिस यहाँ वापस नहीं आएगी? I mean, और किसके पास है मोटिव? एक भाई अपने बहन को जेल से फरार करेगा, तुम कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, पुलिस हमें ही बिलीव करेगी। जो हम कहेंगे वही उन्हें सही लगेगा कि ये सब तुमने किया है। आप कैसा कर सकते हो? इन लोगों की बातों में आ गया। कॉन्सेंट्रेट प्लीज, प्लीज, टाइम कम है। पुलिस को ऑलरेडी पता है कि निधि फरार है। मोटिव एक अकेला तुम्हारा ही हो सकता है ये करवाने का, तो उन्हें ऑलरेडी तुम पे शक है। हमें बस इतना करना है कि पुलिस को यहाँ बुलाना है। फोन नंबर रेडी है हमारे पास में। पर हम ये चाहते हैं कि
पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इस पे अपना कन्फेशन लिखो। इस पे लिखो कि ब्लैकमेलर को तुमने मारा था, रूही इनोसेंट है, वरना तुम जानते हो ज्यादा टाइम ये सड़ेगी जेल में, तुम भी जाओगे, पूरा परिवार जेल में पड़ा रहेगा। तुम ये नहीं चाहते ना? साइन लिखो, टाइम नहीं है। भाई का मूड कैसा है? अभी तो सो रहा है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैंने उसको गोलियां देके सुला दिया है जो आदि ने दी थी। उसके लिए सूप भी बना दिया है ताकि अगर रात को उसकी आंख खुल जाए भूख के मारे तो पिला दूंगी उसको मैं। नीलू कौन है? सुमिति, वो परम तुम क्यों आए हो यहाँ पर? मुझे रमन से मिलना था। रमन भाई से? क्यों? एक्चुअली कल मैंने उसके लिए कुछ काम किया था, बस उसी सिलसिले में। अच्छा, तुमने उनके लिए काम किया था? परम तुम्हें पता नहीं कि रमन भाई तुमसे नफरत करते हैं? वो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। वो तुम्हारी हेल्प क्यों लेंगे? और तुम प्लीज ये सब झूठ बोलना बंद करो और जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था परम। सिमिति रहने देना। मैं प्लीज तू चुप रह। मैं चाहती नहीं हूँ कि ये आदमी इस घर में आए। तुम क्यों आए हो? जाओ यहाँ से परम। और नेक्स्ट टाइम आने से पहले ना एक बार मुझे पूछ लेना, समझे? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर आने का। पता है मुझे कि मेरे यहाँ पर आने से ना तुम खुश होगी ना कोई और। मैं किसी और कारण से आया हूँ यहाँ पर। परम तुम्हारे ये फालतू के बहानों से ना मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होता ना तो तुम ऐसे बहाने डालते हो। प्लीज जस्ट गो। मेरी बात सुनो, कल रमन को मिनिस्टर के साथ में रिमांड रूम में जाने की परमिशन मैंने दिलवाई ताकि वो ब्लैंकेट्स और स्वीट्स बांटने के बहाने अंदर जा सके और रूही को। परम 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 सब कुछ बताने की जरूरत क्या है? हम बाहर चल के बात करते ना, मैं इनको बता दूंगा। चलो चलो। परम क्या हुआ? पूरी बात बता। पापा जी कोई बात नहीं, मैं बोल। रमन ने रिमांड होम में कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं नहीं पापा जी कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं बात करता हूँ। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ हुआ है तो रमन इस तरह से बर्ताव कर रहा है। खुल के बता, बात क्या है? इसलिए हमने रूही को रिमांड रूम से भगाने का प्लान किया था। जिस ट्रक में हम स्वीट्स और ब्लैंकेट लेकर जाने वाले थे वहां पे उसी ट्रक। फिर क्या हुआ? पर पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई वहां पे। रूही के बजाय कोई और ही कैदी वहां से भाग गई। रूही अभी भी रिमांड रूम में ही है और वहां की सिक्योरिटी को शक है कि वो कैदी कहीं ना कहीं शायद उसी ट्रक में एस्केप हुआ है जो कि वहां पर स्वीट्स और ब्लैंकेट्स लेकर गई थी। ये खबर सुनकर के मिनिस्टर साहब बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो रमन से मिलना चाहते हैं और अगर रमन के पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ इस बात का तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और कल सुबह मिनिस्टर साहब सबसे पहले रमन से मिलना चाहते हैं। सुन लिया क्या किया आपने लाडले ने? जब देखो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रखते हैं ये लोग। तुम्हें मैं इतना बेवकूफ नजर आता हूँ इशिता भल्ला? मेरी बहन को तुम दोनों ने बाहर निकाला और पुलिस ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं आज अपनी बहन के बारे में पता करने जेल गया था। मेरे पास एलिबी है, वो लोग ये गवाही देंगे कि मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस को बुलाने वाले थे ना तुम लोग? गो अहेड, बुलाइए। मैं भी तो देखूं कि इतना बड़ा जुर्म करके तुम दोनों कैसे बच पाते। प्लीज 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 बुलाइए पुलिस को। फास्ट तुम सही कह रही हो, तुम बहुत स्मार्ट हो। पर पता है क्या, हमें भी तो पता है कि हम दो शातिरों से डील कर रहे हैं। हमें भी डर था कि शायद हमारा प्लान ये काम ना करे। तुम लोग सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए प्लान बी रेडी रखा है। ये क्या लगाया तुम लोगों ने? टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब।
टाइम शुरू होता है अब। तुम्हारे पास 10 मिनट। प्लान क्या है? वो पेपर उठाओ और कन्फेशन लेटर लिखो। कम ऑन, हरी अप। गो ऑन सुहेल, तुम्हारी बहन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। कन्फेशन लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।